सो फर्स्ट वी विल सी टुडे कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करते हो और क्यों करते हो, राइट? सो देखो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लासेस क्रिएट करते हो सी प्लस प्लस में। अब क्लासेस हम क्यों क्रिएट करते हैं? टू क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप्स, है ना? सो एक क्लास क्रिएट करके मैं क्या करती हूँ, मैं अपना खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट करती हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कुछ भी नहीं है सी प्लस प्लस में, तो आप बनाना चाहते हो एक डेटा टाइप जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करे। फाइन। तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट में क्या ले लिया, इन रियल और इमेजिनरी। फाइन। अब इसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काम कर सको। तो आपने एक फंक्शन बनाया इनपुट, और इसके अंदर यूजर से पूछा दैट एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर आपने रियल और इमेजिनरी को स्टोर करा लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने शो बनाया। सो ये सब आप पहले भी कर चुके हो। इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फायदा कहाँ आएगा वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज, यहाँ पर मैंने रियल पार्ट को शो किया, प्लस आयोटा को शो किया, मतलब वो मेरी मर्जी एज अ प्रोग्रामर मैं किस तरह से उसको दिखाना चाहती हूँ। सो मैंने यहाँ पर इनपुट बना दिया और शो बना दिया। ठीक है, ये दो फंक्शंस बन गए। फाइन। अब आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो मेन में और उसको यूज कर सकते हो। बट अब असली बात ये है कि जब हम इसको यूज करेंगे और आप चाहते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाए, है ना? सो मैं चाहती हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाए। तो वो हमने पहले किया हुआ है ऐड फंक्शन की हेल्प से। वो जो ऐड फंक्शन हम यूज करेंगे उसका एक नाम है ना? जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये आपका मेन है। आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया कॉम्प्लेक्स ए कॉमा बी। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर दिए। ए को मेमोरी एलोकेट हुई, बी को मेमोरी एलोकेट हुई। ए डॉट इनपुट हुआ, बी डॉट इनपुट हुआ। आपने ए को शो कराया, आपने बी को शो कराया। ठीक है जी। सो ये हमारा बन गया कोड। अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमसे सिर्फ अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूछेगा, इनपुट करेगा और शो कर देगा। तो मेरी शो की ब्रैकेट गलत है, चलो ठीक है, दिस इज फिक्स्ड। अब मैंने इसको रन किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर रियल एंड इमेजिनरी। मैंने इनपुट किया 10, फिर मैंने इनपुट किया 8, तो दूसरा वाला पूछा उसने। तो अब आपके पास दोनों जो नंबर्स हैं वो शो हो गए। ठीक है, अब आप चाहते हो इसके अंदर कि आप इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाओ। मान लो यू जस्ट हैव टू इंक्रीज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इंक्रीज अ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बना दिया इंक्रीज। अब इस इंक्रीज में मैंने ये किया कि रियल भी 1 से इंक्रीज हो जाए और इमेजिनरी भी 1 से इंक्रीज हो जाए। वो तो आप जो लॉजिक लगाना चाहो लगा सकते हो, पर मैंने कुछ इस तरह से किया कि दोनों ही 1 1 से इंक्रीज हो जाने चाहिए। तो आप क्या करोगे, ए डॉट इंक्रीज को कॉल करोगे, बी डॉट इंक्रीज को कॉल करोगे, और फिर से आपने ए को शो कर दिया और बी को शो कर दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जाकर इसको रन किया। जब आप इसको यहाँ पे रन करते हो वो फिर से आपसे वैल्यूज पूछेगा। ठीक है, उसने पूछा एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैंने फर्स्ट के लिए एंटर किया, सेकंड के लिए एंटर किया। तो अब आप दोनों का देख रहे हो, 3 प्लस आयोटा 6 इंक्रीज होकर 4 प्लस आयोटा 7 हो गया, 6 प्लस आयोटा 2 इंक्रीज होकर 7 प्लस आयोटा 3 हो गया। फाइन। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो इंक्रीज है ये ऐसे ना चले, रादर ये ए डॉट इंक्रीज लिखने की जगह मैं लिख पाऊं ए प्लस प्लस, या बी डॉट इंक्रीज लिखने की जगह पर मैं लिख पाऊं बी प्लस प्लस। तो इफ आई वांट कि मैं यहाँ पर ए प्लस प्लस लिख सकूं, मैं यहाँ पर बी प्लस प्लस लिख सकूं और वो काम करे, तो अभी तो नहीं करेगा। अभी तो आप इसको कोशिश करोगे तो आपने प्लस प्लस लिखा है तो एरर दिखाएगा। आपने रन पे क्लिक किया, यू विल गेट एरर कि जो प्लस प्लस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम नहीं करता। उसको क्या पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्लस प्लस कैसे करना है। या आपने क्लास बनाई है टाइम की, आवर्स मिनट सेकंड्स है, आप चाहते हो टाइम 1 सेकंड से इंक्रीज हो जाए प्लस प्लस लिख के, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि सी प्लस प्लस में क्लास तो आपने बनाई है ना, ऑपरेटर्स तो पहले से डिफाइंड है। तो हाउ डज कंपाइलर नो कि ये ऑपरेटर इस नए डेटा टाइप पे कैसे काम करेगा? है ना, उसको तो नहीं पता कि ये ऑपरेटर इस नए डेटा टाइप पे कैसे काम करेगा। तो सिंस डेटा टाइप आप बना रहे हो तो आपको कंपाइलर को बताना भी पड़ेगा कि उस पे काम कैसे करना है। सो सिंस मैं एक नया ऑपरेटर खुद से डिफाइन कर रही हूँ,
तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे नए डेटा टाइप के ऊपर ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा। तो करना कुछ नहीं है, हर चीज के लिए फंक्शन बनता है, तो ऑपरेटर के लिए भी फंक्शन ही बनेगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, सो वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस लिखा मैंने। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के सारे फंक्शंस का सिंटेक्स जो होता है, आप वॉइड लिखते हो, वॉइड नहीं मतलब जो भी रिटर्न टाइप है वो लिखते हो, हम यहाँ पे डायरेक्टली कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो हमने वॉइड लिखा है। देन यू राइट द कीवर्ड ऑपरेटर, फिर आप कीवर्ड लिखोगे ऑपरेटर, उसके बाद आप लगाओगे प्लस प्लस जो भी ऑपरेटर आप ओवरलोड करना चाहते हो। अगर कोई पैरामीटर रिसीव हो रहा है तो वो पैरामीटर यहाँ पे रिसीव होगा, नहीं हो रहा है तो खाली छोड़ेंगे, अंदर हम काम करेंगे। अब इस प्लस प्लस वाले में क्या हो रहा था कि आप जिस ऑपरेटर के साथ आप लिख रहे हो ए प्लस प्लस, ए का एड्रेस आ जाएगा दिस पॉइंटर में, दिस पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, सो दिस पॉइंटर में आ जाएगा ए का एड्रेस। जब मैं रियल प्लस प्लस करूंगी तो वो ए के रियल को 1 से इंक्रीज कर देगा, जब मैं बी प्लस प्लस करूंगी तो वो बी के रियल को 1 से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये आपका नॉर्मल टर्बो में प्लस प्लस जो है पोस्ट और प्री दोनों चलता है। ठीक है, सो यू डोंट गेट एनी प्रॉब्लम ओवर देयर। सो ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी आपको डिफाइन करना हो, आप इस तरीके से कर सकते हो। बट ये जीसीसी है तो इट इज अलाउइंग यू टू पुट इट ओनली इन प्लस प्लस, बट अगर आप टर्बो में करोगे इट विल वर्क बोथ वेज। तो मैंने यहाँ पर 2 और 5 एंटर किया, 8 और 6 एंटर किया। तो आप देख रहे हो 2 5 का कितना बन गया 3 6, और 8 6 का क्या बन गया 9 7। So this is how I'm able to use the increment operator with my objects. तो मेरे को फंक्शन का नाम नहीं यूज करना पड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम डेटा टाइप्स बना रहे हैं एज अ प्रोग्रामर, मैं जो नया डेटा टाइप बनाऊं उसके लिए मुझे अलग से जो ऑपरेटर्स हैं वो ना सीखने पड़े, मतलब फंक्शंस के नाम ना याद रखना पड़े। मुझे पता है कि प्लस करना है तो सिंपल प्लस का साइन लगाओ प्लस हो जाए, है ना। ऐसे ही माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाओ माइनस हो जाए। सो इफ यू वांट टू डू दैट, उसके लिए हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। जैसे अब आपके पास ये तो हो गया यूनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास दो मेजर तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक रिलेशनल और एक अरिथमेटिक। रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो result है, वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, जैसे कि डबल इक्वल टू को आपको बताना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या नहीं, तो आप ट्रू या फॉल्स रिटर्न करोगे। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा बूल। ऑपरेटर कीवर्ड हम लिखेंगे, फिर हम ऑपरेटर का सिंबल लिखेंगे, हमने लिखा डबल इक्वल टू बिकॉज वी आर ओवरलोडिंग दैट। अगर आप ग्रेटर देन कर रहे होते तो आप ग्रेटर देन का साइन लिखते, लेस देन कर रहे होते तो लेस देन का साइन लिखते। सो दैट्स हाउ यू डू दैट। सो बूल ऑपरेटर डबल इक्वल टू कॉम्प्लेक्स एक्स। ठीक है, अब ये मैंने पैरामीटर क्यों रिसीव किया देखो। प्लस प्लस के केस में तो क्या था, एक ही ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर वो काम कर रहा था और वो ऑब्जेक्ट दिस पॉइंटर में आ रहा था। पर जब आप इसको ऐसे लिखोगे c इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, तो दिस पॉइंटर में तो एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, वो तो जब प्लस की बारी आएगी, प्लस बी अभी हम करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ a इज इक्वल टू b, सो a इक्वल टू b। ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर के एक तरफ a है एक तरफ b है, दिस पॉइंटर में सिर्फ एक ही जा सकता है ना, दोनों तो नहीं जा सकते। दोनों नहीं जा सकते तो क्या होगा, एक जाएगा दिस पॉइंटर में और जो दूसरा वाला है उसके लिए आपको पैरामीटर में उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो इससे जो आपका a है वो चला जाएगा दिस पॉइंटर में। ठीक है, और जो हमारा b है वो रिसीव होगा x में। तो यहाँ पर b आ गया और दिस पॉइंटर में आ गया a। अब आपको देखना है कि दोनों का रियल पार्ट सेम है या नहीं। तो a का रियल पार्ट b वाले को रेफर करने के लिए x डॉट रियल लिखना पड़ेगा। सो इफ रियल इज इक्वल टू x डॉट रियल एंड imaginary is equal to x dot imaginary, so in this case I have to return true, else I have to return false. So real is equal to x dot real and imaginary is equal to x dot imaginary. So return true, else return false. So that's how we write it. Fine. So this is the way we
राइट, और ये आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलर वे अगर मुझे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो बूलियन तो नहीं होगा, वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे यहाँ पर एक टेम्परेरी लेना पड़ेगा। से मैंने z ले लिया, z इज इक्वल टू z डॉट रियल इज इक्वल टू रियल प्लस x डॉट रियल imaginary is equal to, I mean, z dot imaginary is equal to imaginary plus x dot imaginary, and then we write return z. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स x, यहाँ पर एक z लिया, दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट हुआ वो रिटर्न करा दिया। वो वापस आपके पास किस में जा रहा है, c में। तो c इज इक्वल टू a प्लस बी सी डॉट शो। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमने सी डॉट शो जहां पे कॉल किया है उसके पीछे सेमी कॉलन नहीं लगाया। सो वी पुट अ सेमी कॉलन है, और सेमी कॉलन लगाने के बाद हम फिर से रन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे अभी ये एग्जीक्यूट करेगा, हमसे वैल्यूज मांगेगा। हमने एंटर की है 5 और 7, इसके लिए किया है 3 और 4। दोबारा रन करना पड़ेगा। ऑनलाइन कंपाइलर्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बेटर है कि आप वीएस कोड में रन करो, ठीक है, या फिर टर्बो में रन करो। सो दैट इज ऑलवेज बेटर टू यूज। बट हाँ, अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन कंपाइलर इज ऑलवेज द गो टू ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 6 और 4 2 मैंने एंटर किया है। तो इंक्रीमेंट के बाद आपके पास हो गया 3 6 का 4 प्लस आयोटा 7 और 4 2 का हो गया 5 प्लस आयोटा 3। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट सेम। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 5 9 हो गया, एंड 7 प्लस 3 आपका 10 हो गया। गेटिंग इट? आई होप यू आर गेटिंग द थिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। तो हम ऐसे ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप के ऊपर। जो भी हमने क्लास बनाई है, तो हम जो भी क्लास बनाएंगे और उसके ऊपर हम ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं, ऑपरेशन क्या ओवरलोड करना है वो हमें पता है, वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसको क्या पता बेचारे को, आप प्लस प्लस ओवरलोड करके अंदर माइनस माइनस कर दोगे तो उसको थोड़ी पता है ना। वो तो आपके प्लस प्लस पे माइनस माइनस कर देगा। सो कंपाइलर को क्या पता, उसने सिर्फ सिंटेक्स देखना है कि सिंटेक्स ठीक है। लिखने वाले तो आप हो कोड, आप जो कोड लिखोगे वो उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं ऑपरेटर डबल इक्वल टू के अंदर जो भी कोड लिखूंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज होगा। सो दैट इज अप टू अस टू चेक कि हम उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, और जो भी हम लिखेंगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है दैट हाउ टू यूज फ्रेंड फंक्शंस व्हाइल ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, और आप ये भी सोच सकते हो कि मैम करेंगे ही क्यों, ऐसे चल तो रहा है काम। ठीक है, सो फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू अगर करना हो, देखो फ्रेंड फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि फ्रेंड फंक्शंस में दिस पॉइंटर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो देर इज नो दिस पॉइंटर इन केस ऑफ फ्रेंड फंक्शंस। तो नॉर्मल जो भी मेंबर फंक्शंस होते हैं उसमें हमेशा आपका एक ऑब्जेक्ट दिस पॉइंटर में जाता है एंड देन वी वर्क। फ्रेंड फंक्शंस के केस में दिस पॉइंटर जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वी डोंट हैव एवरीथिंग व्हिच हैज टू बी यूज्ड हैज टू बी पास्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो जो भी चीज चाहिए वो आपको एज एन ऑब्जेक्ट पास करनी पड़ेगी। जैसे यही तीनों फंक्शन जो है आपके, इनको अगर मुझे किससे करना है, फ्रेंड फंक्शन से, तो कैसे करेंगे। बिफोर आई चेंज द कोड, आई एम सेंडिंग दिस कोड टू योर व्हाट्सएप ग्रुप। ये रहा आपका, एंड दिस आई हैव सेंट। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस कोड। तो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन दे दिया, मतलब क्लास मेरी यहाँ खत्म हो गई। अब मैं फ्रेंड फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, डिफाइन बाहर होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, फ्रेंड void ऑपरेटर प्लस प्लस, और यहाँ पर मैंने रिसीव कर लिया किसको, कॉम्प्लेक्स को। एंड आई हैव टू रिसीव बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस क्यों, क्योंकि अगर रेफरेंस नहीं करोगे तो चेंजेस तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, है ना। और चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट कराने हैं क्योंकि इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट तो उसी के अंदर ही होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, उसको कॉम्प्लेक्स एम्परसेंड एक्स में रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डॉट रियल एक्स डॉट इमेजिनरी
प्लस प्लस। सिमिलर वे आप बनाना चाहते हो बूल वाला, बूल वाले में ऑपरेटर क्या है, डबल इक्वल टू, ठीक है। सो वी हैव ऑपरेटर डबल इक्वल टू साइन। अब इसके अंदर बाय रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दो लेने पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू टेक टू पैरामीटर्स ओवर हियर, क्योंकि दिस पॉइंटर में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको दोनों ही यहां पर लेने पड़ेंगे। और सिमिलर वे आपको लेना पड़ेगा इन योर प्लस। सो प्लस में भी मैं लिखूंगी ऑपरेटर प्लस, एंड आई हैव टू रिसीव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि मेरे पास दिस पॉइंटर में कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे डिफाइन करते हुए आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स x कॉमा कॉम्प्लेक्स y लोगे। ये जो खाली रियल और इमेजिनरी हमने लिखे थे, इनके आगे आपके पास y डॉट इमेजिनरी आ जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी y डॉट इमेजिनरी। सिमिलर वे ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एड 1 को 2 में करो या 2 को 1 में करो, एक ही बात है सिमिलर वे कंपैरिजन में। सो इट इज फाइन। सो अब ये चीज जो क्लास की ब्रैकेट थी यहाँ से हट गई। तो ये तीनों फंक्शंस अब क्लास के बाहर डिफाइंड है, क्लास आपकी यहाँ खत्म हो चुकी है। दे आर जस्ट डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड फंक्शंस इनसाइड द क्लास। सो दे आर डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड फंक्शंस इनसाइड द क्लास, बट दे आर डिफाइंड आउटसाइड, ठीक है। तो उनको हमने बाहर डिफाइन किया है। अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट में यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। आउटपुट आपके पास अभी भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा पहले था। सो देर इज नो चेंज इन द आउटपुट। सो 3 प्लस आयोटा 4 था, इंक्रीज होके 4 प्लस आयोटा 5 हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम और ऐड होके भी आ गया। तो आपने देखा कि कोड पूरा चेंज हो गया है, लेकिन आपके आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। So code is modified, but the output is same. So this is another way of doing operator overloading. तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इस तरह फ्रेंड फंक्शन से भी कर सकते हो। सो मेजर डिफरेंस जो नॉर्मल फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन में होता है, वो यही होता है कि आपके पास नॉर्मल फंक्शन में दिस पॉइंटर होता है, और वहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट हमेशा दिस पॉइंटर में आता है जिसपे हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रेंड फंक्शन में दिस पॉइंटर में कुछ नहीं आता। जितने ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करना है वो सब आपको पास करने पड़ेंगे एज रेफरेंसेस और एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ये तो हो गया हाउ डू वी ओवरलोड ऑपरेटर्स यूजिंग फ्रेंड फंक्शंस, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इससे अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा कि इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मतलब सी इन सी आउट। ये जो आप ए डॉट इनपुट बी डॉट इनपुट लिख रहे हो, अगर इसकी जगह पे भी आप सी इन ए सी इन बी सी आउट ए सी आउट बी लिख पाओ, तो इट विल बी अ प्रॉपर ओवरलोडिंग, कि जो मैं डेटा टाइप बना रही हूँ वो बिल्कुल ही प्रॉपर बन गया। उसको हम इनपुट भी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और वो हम करते ही फ्रेंड फंक्शन से हैं, उसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो कैसे काम करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आई होप अभी आपको इतना समझ आ गया है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, सी प्लस प्लस में कैसे होती है, हाउ डू यू डू इट विदाउट फ्रेंड फंक्शंस, एंड हाउ डू यू डू इट विद फ्रेंड फंक्शंस, राइट।